दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है वो चीज़ें हम पढ़ेंगे और वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्स इज अ वर्ड। रिफ्लेक्स क्या है? एक शब्द है। वी यूज़ वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन, जिन्हें हम सामान्य तौर पर बहुत ही सामान्य तरीके से हम उसका शब्द का उपयोग करते हैं जब कोई अचानक कोई एक्शन होती है इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ अगर रिस्पॉन्स रहता है तो हम उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन करते हैं, है ना। मतलब कहाँ इन्वायरमेंट में कोई रिस्पॉन्स अगर हो रहा है, कुछ भी रिस्पॉन्स अगर होता है तो कुछ एक्शन अचानक हो जाती है। मतलब इन्वायरमेंट में कोई अगर एक्टिविटी हो रही है तो उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन होना, ठीक है, उस वर्ड को हम रिफ्लेक्स कहते हैं। वी से आई जम्प आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली। हम कह सकते हैं कि हम क्या बस से अचानक जंप कर गए, या फिर आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली। अगर फ्लेम में हमारे हाथ है तो हम अचानक उसको हमारी ओर खींच लेते हैं। और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली। जैसे अगर मुझे बहुत भूख लग रही है तो मेरे माउथ से क्या वाटर सलाइवा सीक्रेट होने लगता है, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन? इसका एग्जैक्टली मीन क्या है? अ कॉमन आइडिया इन ऑल सच एग्जाम्पल्स इज दैट, ये सारे एग्जाम्पल का एक जो कॉमन आइडिया है वो हम क्या निकालते हैं? वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। क्या हम कुछ कर लेते हैं बिना कुछ सोचे? हम कुछ कर लेते हैं बिना कुछ सोचे, या फिर आर विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन, या बिना हमारे सोचे समझे कोई रिएक्शन हो रही है, ये बोल सकते हैं। Yet these are situations where we are responding with some action to change in our environment। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में अगर कोई एक्शन हो रही है तो उसके साथ हम ऐसी सिचुएशन में कुछ रिस्पॉन्स शो करते हैं, कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं। हाउ इज़ कंट्रोल? इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? अगर अचानक कोई घटना हो रही है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? एंड कोऑर्डिनेशन एक्चुअली इन सच सिचुएशन, कैसे कंट्रोल किया जाता है और कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन को। लेट अस कंसिडर दिस फर्दर। हम इसके बारे में कुछ सोचते हैं। टेक वन ऑफ आवर एग्जांपल, टचिंग अ फ्लेम इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। जैसे अगर हम फ्लेम को टच करते हैं तो हमें पता है कि वो सिचुएशन जो है वो डेंजर है, ठीक है। या फिर इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल्स। हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड दिस? हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? वन सिमिंगली सिंपली वे इज टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन, है ना। मतलब हम ये सोचते हैं कि बहुत पेन होगा, दर्द होगा, जिसके कारण हम उसको वापस एक्शन करते हैं उसके अगेंस्ट में। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न, और ये समझ लेते हैं कि जल जाएंगे। एंड देयर फॉर मूव आवर हैंड, और इसीलिए हमारे हाथों को हम पीछे की ओर लेते हैं, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देन इज, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस? ये सब के लिए हम कितना ज़्यादा सोच सकते हैं? तो द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वी थिंक। तो आंसर इस पर निर्भर करता है कि आप कितना सोचते हो। इफ़ नर्व इम्पल्स आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर, हम ये कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है वो नर्व्स होती है जो इम्पल्स को क्या करती है? सेंड करती है, पहुंचाती है। देन थिंकिंग इज़ आल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्सन्स, और हमारी सोच ही, ये इम्पल्स ही हमारी सोच को बढ़ा देती है, या फिर हम सोच लेते हैं उतनी ही ज़्यादा ये इम्पल्स क्रिएट होती है। थिंकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, और ये जो हमारी सोच है ना, ये कॉम्प्लेक्स होती है।
और ये जो थिंकिंग है ना, थिंकिंग यही हमारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी करवाती है. सो इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व अ कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्स फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स. बहुत से न्यूरॉन्स के द्वारा बहुत सी जो इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स है, उनके बीच में इंटरेक्शन होना शुरू हो जाता है ना. इफ दिस इज द केस, इट्स नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इन आवर बॉडी, इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि हमारी बॉडी में थिंकिंग टिश्यू प्रेजेंट होता है. कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन्स, जो हमारी पूरी बॉडी में एक न्यूरॉन्स के रूप में एक डेंस नेटवर्क जो है वो रहता है. इट साइड्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी विच इट थिंक्स अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू देम. हम उससे पहले ही कुछ चीज़ें दिमाग में सोचने लग जाते हैं और हमारी ब्रेन में भी कुछ पार्ट्स होता है जिसके कारण हम ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं. ऑब्वियसली in order to receive this signal, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves. और ये जो थिंकिंग पार्ट होता है हमारे ब्रेन में, ब्रेन के स्कल में, वो कनेक्टेड होता है किससे? नर्व कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कि जो डिफरेंट बॉडी से कोई भी नर्व आ रही है, नर्व के इम्पल्स आ रहे हैं उससे, नर्व से. इफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इंस्ट्रक्ट मसल टू मूव, और ब्रेन का ये जो पार्ट है ये इंस्ट्रक्शन देता है मसल्स को ताकि वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो मूव करे. नर्व मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. और नर्व जो रहती है ना, ये क्या करती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ये सिग्नल को कैरी करती है, लेकर आती है. इफ़ ऑल ऑफ दिस टू बी डन व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, अगर सभी चीज़ें हो जाती है तो जब अगर हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, टच करते हैं, इट मे टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न. तो उस समय इनफ टाइम होता है हमें जलने के लिए. हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब हमारी बॉडी कैसे डिज़ाइन हो जाती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रेदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट. इसके अलावा अगर हम कह सकते हैं कि हम सेंसेशन ऑफ हीट, कि हम हीट को महसूस कर सकते हैं. इफ़ द नर्व दैट डिटेक्ट हीट, अगर नर्व हीट को डिटेक्ट कर लेती है, वर्ड टू बी कनेक्टेड टू द नर्व, और वो किससे कनेक्टेड है, नर्व से कनेक्टेड है. दैट मूव मसल इन सिंपल वे, तो मसल क्या होगी, एक सिंपली वे में मूव करेगी. तो द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल आर द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन. मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो सिग्नल्स है, डिटेक्टिंग सिग्नल्स है, या जो भी इनपुट आया है हमारी बॉडी में, या जो भी हमने रिस्पॉन्ड किया है, वो क्या है, एक एक्शन प्रोड्यूस करता है माइंड भी बहुत जल्दी से. सच कनेक्शन इज़ कॉमनली कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. और ये जो कनेक्शन होता है, ये जो कनेक्शन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड, इस देखो ये जो रिफ्लेक्स आर्क बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, किसके बीच में बनना चाहिए, बिटवीन द इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व. किसके बीच में, इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व के बीच में ये कनेक्शन आर्क बनना चाहिए. द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर द फर्स्ट मीट ईच अदर, है ना. ऑफ कोर्स ये वह जगह होती है जहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिलती है. नर्व फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन बंडल इन द स्पाइनल कार्ड. ये जो नर्व होती है, ठीक है, ये पूरी बॉडी से आकर कहाँ मीट करती है, स्पाइनल कार्ड, ऑन देयर वे टू द ब्रेन, और वहाँ से ये ब्रेन में जाती है. रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म इन दिस स्पाइनल कार्ड इटसेल्फ. इस स्पाइनल कार्ड में क्या होगा, एक रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म हो जाता है. although the information input also goes on to reach the brain, और फिर वहाँ से वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँच जाती है. ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व इन एनिमल. रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो एनिमल में इवॉल्व हो जाता है, बन जाता है, बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज़ नॉट फास्ट इनफ. क्योंकि
ब्रेन की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा फास्ट नहीं है। इनफैक्ट मेनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल आर नॉन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन। बहुत से एनिमल जो होते हैं या तो कम या बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क फॉर्म हो ज़रूरी होता है, किसके लिए? थिंकिंग के लिए। सो इट इज़ क्वाइट लाइक दैट रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व एज efficient was functioning in the absence of true thought process। इसीलिए क्या होना चाहिए, ये एक रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व होना चाहिए, ताकि क्योंकि सही तरीके से कोई सोच नहीं हो पाता, जिसके कारण एक रिफ्लेक्स आर्क बन जाता है। हाउएवर इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क हैव कम इनटू एक्सिस्टेंस, रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पांस। और ये रिफ्लेक्स आर्क बनने के कारण ही हम इजीली रिस्पॉन्स शो करते हैं। क्या करते हैं? रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब आप देखिए एक डायग्राम है, ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा ऑर्गन है। जैसे हम इसको टच करते हैं तो हमें थोड़ी तकलीफ होगी, तो ये जो नर्व इम्पल्स है यहाँ से ये हमारी बॉडी में जाता है, ये जा रहा है, गया। अब जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप, ये गया, एक रिफ्लेक्स आर्क बना दिया इन्होंने। ये स्पाइनल कार्ड है हमारी, और स्पाइनल कार्ड में हम मैसेज, ये एक नीले न्यूरॉन होता है, ये कन्वे होता है। ठीक है, कन्वे होने के बाद ये देखो वापस एक ऑर्डर आया, कहाँ पर? उस पर्टिकुलर मसल्स पर। किसके थ्रू? और ये कौन सा? मोटर नर्व के द्वारा ऑर्डर आया, और ये पर्टिकुलर मसल्स पर जब आएगा तो मसल की जो कौन सी मसल है, इफेक्टर मसल्स है, ये क्या होगी? कांटेक्ट होगी, और वहाँ से हमारा हैंड जो है वो अप आ जाएगा। हाँ, ये स्पाइनल कार्ड ये मैसेज को सेंड करती है, कहाँ पर? ब्रेन में। और ब्रेन सोचेगा, थिंकिंग करेगा, फिर उसके बाद ये क्या होगी, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को एक मैसेज कन्वे करते हैं मसल्स के द्वारा, ताकि वो क्या हो जाए, कांटेक्ट हो। कैन यू नाउ ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर व्हेन ए ब्राइट लाइट इज फोकस ऑन आवर आई। आप एक ये भी देख सकते हो कि जब कोई ब्राइट लाइट हमारी आंखों पर पड़ती तब क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।